हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो ये है पीजीटी 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 18 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ठीक है। तो ग्रह बाधा के पूर्व रूप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्रमुख रूप से दो बताया गया है, सतत रुदन और ज्वर। ठीक है, ये ग्रह बाधा के पूर्व रूप के अंतर्गत आता है, सतत रुदन और ज्वर। फिर ग्रह बाधा के कारण के विषय में बात करें तो 3 कारण बताए हैं। कौन से? एक है आपका हिंसा की आकांक्षा। ठीक है, तो हिंसा की आकांक्षा, रति की आकांक्षा और बलि की आकांक्षा। ठीक है, तो हिंसा की आकांक्षा से जो होता है वो असाध्य होते हैं, रति की आकांक्षा से जो होता है वो कष्ट साध्य होते हैं, और बलि की आकांक्षा से जो होता है वो सुख साध्य होते हैं। तो ये ग्रह बाधा के 3 कारण और साध्यता साध्यता ध्यान में रखना है। फिर ग्रहों की संख्या अलग अलग आचार्यों के अनुसार बात करते हैं। तो आचार्य हरित ने 8 ग्रह बताए हैं। तो आचार्य हरित ने 8 ग्रह बताए हैं। कौन से हैं? तो लोहिता, वायसी, रेवती, कुमारी, शकुनी, शिवाग्रह, ऊर्ध्वकेशी और सेना। ये जो है 8 बताए गए हैं। तो ग्रह बाधा के 8 जो है यहाँ पे संख्या बताया है, मतलब ग्रह की 8 संख्या बताया है आचार्य हरित ने। लोहिता, वायसी, रेवती, कुमारी, शकुनी, शिवाग्रह और ऊर्ध्वकेशी तथा सेना। फिर माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाश व योग रत्नाकर ने 9 ग्रह बताए हैं। तो माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाश व योग रत्नाकर ने 9 ग्रह बताए हैं। इसमें से 3 जो है वो पुरुष ग्रह हैं और 6 स्त्री ग्रह हैं। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। पुरुष ग्रह कौन से हैं? तो स्कंद ग्रह, स्कंद, पस्मार और नैगमेश, ये पुरुष ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो स्कंद, स्कंद, पस्मार और नैगमेश ये पुरुष ग्रह हैं। स्त्री ग्रह 6 कौन से हैं? तो रेवती, मुखमंडिका, शकुनी, शीतपूतना, पूतना, अंधपूतना, जिसको योग रत्नाकर ने गंधपूतना भी कहा है। तो ये जो 6 हैं वो स्त्री ग्रह हैं। तो रेवती, मुखमंडिका, शकुनी, शीतपूतना, पूतना, अंधपूतना, योग रत्नाकर ने गंधपूतना भी कहा है। कश्यप ने 10 बताए हैं। ठीक है, संख्या कौन से हैं? तो आपका स्कंद, स्कंद, पस्मार, नैगमेश, शकुनी, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, रेवती, शुष्क रेवती। ये जो है 10 आचार्य कश्यप ने बताए हैं। तो स्कंद, स्कंद, पस्मार, नैगमेश, शकुनी, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, रेवती और शुष्क रेवती। फिर बात करते हैं सारंगधर, रावण तथा वांगभट के अनुसार। तो सारंगधर, रावण तथा वांगभट के अनुसार ग्रहों की संख्या 12 बताए गए हैं। वांगभट के अनुसार पुरुषधारी जो हैं वो 5 हैं और स्त्रीधारी 7 हैं। तो पुरुषधारी कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत आपका आता है स्कंद, विशाखा, मेषास्य, स्वग्रह, पितृग्रह। तो स्कंद, विशाखा, मेषास्य, स्वग्रह और पितृग्रह, ये जो है पुरुषधारी के अंतर्गत आते हैं। जबकि स्त्रीधारी के अंतर्गत शकुनी, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका, रेवती और शुष्क रेवती आता है। तो स्त्री के अंतर्गत शकुनी, पूतना, शीतपूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका, रेवती और शुष्क रेवती आते हैं। फिर सारंगधर ने 12 बाल ग्रह एवं 22 बाल रोग का वर्णन किया है। तो सारंगधर ने 12 बाल ग्रह व 22 बाल रोगों का वर्णन किया है। चरक संहिता में बाल ग्रह का वर्णन नहीं है, ग्रहों की संख्या असंख्य बताई गई है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर रावणकृत बालकुमार तंत्र में के अनुसार 12 बताए गए हैं ग्रहों की संख्या। कौन से हैं? तो नंदा, नंदा जो है उसमें क्या होता है, एक दिन, एक मास या एक वर्ष में घातक होता है। सुनंदा जो है वो द्वितीय दिन में, पूतना जो है वो तृतीय दिन में, मुखमंडिका चतुर्थ दिन में, इसके अलावा कठपूतना पंचम दिन में, शकुनी षष्टम दिन में जो है घातक होता है। इसके अलावा शुष्क रेवती, आर्यका, स्वास्तिक मातृका, नेत्री मातृका, इसके अलावा आपका कमुक मातृका और पिलिपिच्छिका, ये जो है आपके 12 बताए गए हैं रावण के अनुसार, रावणकृत बालकुमार तंत्र में। फिर कश्यप के अनुसार कश्यप ने 10 ग्रह बताए हैं। रेवती का प्रधान कहा है, उसके 20 पर्याय बताए हैं। ठीक है, तो ये कश्यप ने बताए हैं। तो 20 पर्याय कौन से हैं रेवती के, ये पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वारुणी बोलते हैं, रेवती बोलते हैं, ब्राह्मणी बोला जाता है, कुमारी बोलते हैं, बहुपुत्रिका बोला जाता है, शुष्का बोला जाता है,
सणी बोलते हैं, यामिका हो गया, धारणी हो गया, मुखमंडिका हो गया, माता हो गया, शीतवती हो गया, कंडू हो गया। पूतना जो है उसके 5 पर्याय बताए हैं, मलजा, पूतना, पावनी, कौची, विश्वदेवी। ठीक है, तो पूतना के 5 पर्याय हैं, मलजा, पूतना, पावनी, कौची, विश्वदेवी। निरुचिका, इसके अलावा रोधनी, भूत माता, लोक मातमही, शरण्या और पुण्य कीर्ति। ये जो है 10 जो है मतलब 20 पर्याय जो हैं वो आपके बताए गए हैं रेवती के। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रधान या उग्र ग्रह। तो प्रधान व उग्र ग्रह सुश्रुत तथा वांगभट्ट ने स्कंद ग्रह को बोला है। तो प्रधान तथा उग्र ग्रह सुश्रुत तथा वांगभट्ट ने स्कंद ग्रह को बोला है, जबकि कश्यप ने रेवती ग्रह को कहा है। ठीक है, सदा पूजित ग्रह बोला है। पर्याय के विषय में बात करें तो स्कंद जो है, ठीक है, तो स्कंद जो है वो कुमार या कार्तिकेय के लिए बोला गया है। ठीक है, कार्तिकेय का पर्याय है स्कंद। स्कंद अपस्मार विशाखा या स्कंद मित्र या स्कंद सखा का पर्याय है। मुखमंडलिका जो है स्कंदस्य परिचारिका। ठीक है, मुखमंडिका मंडलिका किसको बोलते हैं, स्कंदस्य परिचारिका। अंधपूतना गंधपूतना कहलाता है, गंधपूतना का ही पर्याय है अंधपूतना। योग रत्नाकर ने बताया है गंधपूतना अंधपूतना को, और वांगभट्ट ने दृष्टिपूतना कहा है। फिर ग्रह उत्पत्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्कंद ग्रह जो है उसकी उत्पत्ति महादेव से हुआ है, स्कंद अपस्मार की अग्नि से हुआ है, और नेगमेश की पार्वती ने बताया है। तो स्कंद ग्रह का महादेव ने, स्कंद अपस्मार का जो उत्पत्ति है अग्नि से, और नेगमेश का पार्वती ने बनाया है। उत्पत्ति के कारण के विषय में बात करें तो सर के वन में कुमार स्कंद यानी कि कार्तिकेय के होने पर उसकी रक्षार्थ कृतिका, पार्वती, अग्नि व महादेव ने ग्रहों की उत्पत्ति की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना ग्रह उत्पत्ति का जो कारण है। फिर ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुखमंडिका ग्रह की चिकित्सा से रिलेटेड ये लाइन पूछा जाता है कि धार्य दपि जीवस्य चाचिर्ल सर्पना। ठीक है, ये मुखमंडिका ग्रह की चिकित्सा है। तो धार्य दपि जीवस्य चाचिर्लेस्य सर्पना, ये क्या है, मुखमंडिका ग्रह की चिकित्सा है। अंधपूतना ग्रह की चिकित्सा क्या है, तो तिक्त ध्रुम पत्रक्वाथ से अवसेचन करना। तो तिक्त ध्रुम पत्रक्वाथ से अवसेचन करना, यह अंधपूतना ग्रह की चिकित्सा है। ग्रह बाधा की चिकित्सा क्या है, तो पूती करंजादि तोय से रात्रि स्नान करना। तो पूती करंजादि तोय से रात्रि स्नान करना, ये ग्रह बाधा की चिकित्सा है। फिर पुरुष शरीरधारी जो है वो कितने हैं, 5 हैं। कौन सा, स्कंद, विशाखा, नैगमेश, स्वग्रह और पितृग्रह। ठीक है, तो ये क्या है, पुरुष शरीरधारी है। जबकि स्त्री शरीरधारी 7 बताए गए हैं, शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंधपूतना, मुखमंडिका, शुष्क रेवती और रेवती। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अब लक्षण के विषय में, जो जो लक्षण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि स्कंद ग्रह का जो लक्षण है वांगभट्ट ने क्या बताया है, तो स्कंद ग्रह से जो पीड़ित शिशु है वो क्या है, एक नयन स्त्रावी, एक नयन से स्त्राव होगा, सिरो विक्षेप करेगा, मुहुर उद्व अग्नि, मुख वक्राकार हो जाएगा, स्तन से द्वेष करेगा, बद्ध मुष्टि सकृत, तो बद्ध मुष्टि सकृति आपको देखने को मिलेगा। ऊर्ध निरीक्षित है, ऊर्ध निरीक्षित करेगा आंखों को। दंत खाद्यति, तो दंत खाद्यति, हैतक पक्ष, सरक्तभ्यो लोचनम, ये जो है स्कंद ग्रह का लक्षण है वांगभट्ट अनुसार। स्कंद ग्रह का लक्षण वांगभट्ट ने बताया है, तो ये श्लोक ध्यान में रखना, प्रमुख लाइन। फिर स्कंद ग्रह का लक्षण सुश्रुत ने बताया है, सुनक्ष, तो सुनक्ष देखने को मिलेगा, स्तन से द्वेष करेगा, वक्रस्य, ठीक है, उद्व अग्नि बताया गया है, अल्परोधनी बताया गया है, गाढ़ मुष्टिवर्च, ठीक है, तो गाढ़ मुष्टिवर्च बताया गया है, सुललित चक्षु देखने को मिलेगा, एक नेत्र पक्षहत, तो एक नेत्र पक्षहत, ये जो है सुश्रुत अनुसार स्कंद ग्रह का लक्षण है। फिर शरीर गंध कैसा होता है, तो शरीर गंध जो है सुश्रुत ने बताया है स्कंद ग्रह में छत्तजगंधी होते हैं, जबकि वांगभट्ट ने वसागंधी बताया है। तो सुश्रुत ने शरीर गंध कैसे बताया है, तो छत्तजगंधी सुश्रुत ने, और वांगभट्ट ने वसागंधी बताया है। आधुनिक में इसे हेमिप्लेजिया विद फेशियल पैरालिसिस से कोरिलेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख लक्षण क्या क्या हमने देखा स्कंद ग्रह में, तो प्रमुख लक्षण आपको याद रखना है, सरक्तभ्योलोचनम, एक नयन स्त्रावी, अल्परोधनी,
सलुलित चक्षु, मुख वक्रता या मुख वक्रता, दंत खाद्यति, स्तनद्वेषी, ऊर्ध्वनिरीक्षित, शिरोविक्षेप मुहुर, हतैकंप, बद्धमुष्टि, सकृत, उद्ध्वग्नि, वैकल्यमरणम व भवेद्ध्रुवम। तो ये सभी क्या है स्कंद ग्रह का लक्षण है। फिर बात करते हैं स्कंद अपस्मार। तो स्कंद अपस्मार को ही विशाखा भी कहा जाता है। वांगभट्ट ने इसका लक्षण बताया है कि बार बार संज्ञा का नाश हो जाना। तो स्कंद अपस्मार का लक्षण क्या है? तो बार बार संज्ञा का नाश हो जाना, मूर्छा का होना, केशुलोचनम, ठीक है, फेनोद्गम का होना, हस्तपाद, भ्रू नर्तन, स्तन्य जीवा दंशन। तो ये क्या है स्कंद अपस्मार का लक्षण है। ये किसने बताया? वांगभट्ट ने बताया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर सुश्रुत ने क्या बोला है? तो सुश्रुत ने यहाँ पे बताया है कि स्कंद अपस्मार में कभी निसंज्ञा, कभी संज्ञक रहत फेन, इसके अलावा प्रसृजति, विणमूत्र सृजति, करचरण मैत्वीति, ठीक है, जृंभण, ये सभी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्कंद अपस्मार में वांगभट्ट ने किस प्रकार का गंध आता है बताया? तो पूरी शोणित गंध आता है बताया। इसको मॉडर्न में इपिलेप्सी से कोरिलेट करते हैं स्कंद अपस्मार को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर स्कंद अपस्मार में प्रमुख जो आपको श्लोक के लक्षण जो आपको पूछे जाते हैं, तो ऊर्ध्वक्षेत है, तो ऊर्ध अक्षी आपको देखने को मिलेगा, संज्ञानासो मुहुर, केश लूचनम, फेनोद्गम, ठीक है, इसके अलावा कंधरानति, विनम्य, करचरण्य नृत्य, हस्तपाद, भ्रूणर्तन, स्तन्य जीवादंशन, सारंभ ज्वर, ठीक है, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर नैगमेश का लक्षण बताया गया है। वांगभट्ट ने नैगमेश का क्या लक्षण बताया है? तो आद्यमान का होना, पाणीपाद में स्पंदन होना, छर्दी का होना, ठीक है, फेन की उत्पत्ति का होना, तिसार का होना, स्वर दैन्य कुंजन, ज्वर, कास, हिक्का, मूर्छा, नेत्र में शोक, ठीक है, ओष्ठ दंसन, ऊर्ध्व दृष्टि, ये सभी क्या है वांगभट्ट अनुसार नैगमेश का लक्षण है। सुश्रुत ने क्या बताया है नैगमेश का लक्षण? तो फेन, वमन, विनाम, विनिम्यते च मध्ये, सौद्वेग, विल्पति, ऊर्ध्वदृष्टि, ज्वर प्रतत, निसंज्ञा भवति। तो ये जो है सुश्रुत ने बताया है। गंध कैसा आता है नैगमेश में? तो गंध यहाँ पे सुश्रुत ने बताया है वसगंधी, जबकि वांगभट्ट ने बस्तभग गंधे बताया है। आधुनिक में इसे कोलेप्स ड्यू टू डिहाइड्रेशन बताया गया है। फिर नैगमेश में यहाँ पे अपन देखते हैं क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। तो नैगमेश में ऊर्ध्व निरीक्षित हसन, ठीक है, तो ऊर्ध्व निरीक्षित हसन, ऊर्ध्व मिक्षणमान, सौद्वेग विलपति, ज्वर प्रतत ज्वर आएगा, निसंज्ञा भवति, विनिम्यते च मध्य, मध्य भाग जो है वो आगे की ओर झुक जाएगा, एक नेत्र शोक, एक नेत्र में शोक होगा, ओष्ठ दंसन, स्वर दैन्य कुंजन, पाणीपाद में स्पंदन होना, आद्यमान छर्दी, फेनवर्ती, हिक्का, कास का उत्पत्ति होना, अतिसार, तृष्णा तथा विवर्णता, ये सभी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वग्रह। तो स्वग्रह का क्या लक्षण बताया गया है? तो आचार्य जो सुश्रुत है, वांगभट्ट है, उन्होंने यहाँ पे लक्षण बताया है स्वग्रह का कि कंपन्न होते हैं, हशित रोमत्व, स्वेद का होना, धावनंत, कंठ में कुंजन का होना, बहिरायाम का होना, जीवादंशन का होना, क्रोश का होना, ये स्वग्रह का लक्षण है। इसमें गंध कैसा आता है? तो वांगभट्ट ने बताया वीट के समान गंध आता है। मॉडर्न में इसे टिटेनस, हाइड्रोफोबिया से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नर का क्या लक्षण बताया गया है? तो ये आपको याद रखना है, अगर नर को हुआ तो क्या क्या लक्षण है स्वग्रह? तो कंपन्न होना, कंपन, हस्ती रोमत्व, स्वेद का होना, चक्षु निर्मिलन, बहिरायाम। जबकि कुत्ते का क्या लक्षण? कुत्ते को अगर हुआ तो उसमें क्या देखने को मिलता है? तो जीवादंशन, अंतः कंठ कुंजन, धावन, इसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या लक्षण, जैसे कुत्ते के समान क्या करेगा? तो जीवादंशन करेगा, अंतःकंठ कुंजन करेगा, धावन करेगा, क्रोश करेगा, ठीक है, तो ये कुत्ते के समान करेगा। बाकी नॉर्मल इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि नर में ये है, ठीक है, तो कुत्ते के समान सिमिलर क्या लक्षण है, ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैतृग्रह। तो पैतृग्रह के विषय में वांगभट्ट ने बताया है क्या लक्षण है इसका? तो पैतृग्रह का लक्षण है रोमहर्ष का होना, मुहुर त्रास का होना, सहसा रोदन करना, ज्वर होना, कास होना, अतिसार का होना, वमन, अंग आक्षेप का होना, विक्षेप का होना, विवर्णता का होना, मुष्टि बंधन का होना। इसके अलावा
स्तुति का होना, जृंभा का होना, ये सभी क्या है वाग्भट के अनुसार पैतृक ग्रह का लक्षण है। इसमें गंध कैसा आता है तो शव के समान गंध आता है, ये वाग्भट ने बोला है पितृग्रह ग्रह में। कोलेरा से इसे कोरिलेट करते हैं। पितृग्रह के विषय में बात करें तो रोमहर्ष, मुहूर्ष, त्रास का होना, सहसा रोदन करना, ज्वर का, अतिसार, वमन का होना, मुष्टिबंध का होना, स्तुति का होना, जृंभा का होना, अंग आक्षेप विक्षेप होना, विवर्णता होना, ये सभी लक्षण बताए गए। नेक्स्ट है शकुनी ग्रह। तो शकुनी ग्रह का वाग्भट ने लक्षण बताया है स्त्रस्तंगता का होना, अतिसार का होना, जीवा, तालु, गले में व्रण, ज्वर, स्फोट, सदह रूपपाक का होना संधियों में, तो ये क्या है शकुनी ग्रह का लक्षण है वाग्भट के अनुसार। जबकि सुश्रुत ने क्या बताया है स्त्रस्तंगता का होना, भयचकित होना, सस्त्रावणी व्रण संपूर्ण शरीर में होना, स्त्रावणी वर्ण संपूर्ण शरीर में होना, स्फोट यानी कि छाले होना, दह पाक युक्त, ये जो है सुश्रुत ने बताया है शकुनी ग्रह का लक्षण। गंध कैसा आता है बोले हैं तो योग रत्नाकर ने विविध के समान गंध आता है बताया है, जबकि सुश्रुत व वाग्भट ने शकुनी गंधी बताया है। ठीक है, पहले ग्रह सी से कोरिलेट किया जाता है शकुनी ग्रह को। बात करें जो श्लोक में पॉइंट आउट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि स्त्रस्तंग अतिसार, स्त्रस्तंग भय चकित, ये किसका लक्षण है तो ये शकुनी ग्रह का लक्षण है। जीवा, तालु, गले में व्रण, स्त्रावित व्रण संपूर्ण शरीर में होना, स्फोट का होना, सदह रूपपाक का होना, संधि शुष्यु पुनः पुनः, स्फोटस्य प्रचीत तनु सदह पाके। ठीक है, ये शकुनी ग्रह का लक्षण है। फिर पूतना के विषय में बात कर लेते हैं तो वाग्भट ने बताया है यहाँ पे कि पूतना में आद्यमान, वमन, स्त्रस्तंगता, हिक्का, अतिसार, पिपासा, मूत्र निग्रह, ये सभी पूतना ग्रह का लक्षण है। रात्रि जागरण जो है वो आपको देखने को मिलता है तो प्रजागरण, कंपन, तंद्रा, ये पूतना ग्रह का लक्षण बताया वाग्भट ने। सुश्रुत ने बताया है कि स्त्रस्तंगता, विड़भेद मतलब अतिसार, सर्दी का होना, तृष्णा, तृष्णालु भवती, इसके अलावा बालक दिन में सुखपूर्वक सोते हैं और रात में नहीं सोते हैं, तो ये जो है लक्षण बताए हैं। पूतना में किसके समान गंध आता है तो यहाँ पे काक तुल्य, काक के समान गंध आता है, ये वाग्भट ने बताया। ठीक है, काकवत पूती गंधी वाग्भट ने बताया और काकतुल्य जो गंधी है वो सुश्रुत ने बोला है। इपिडेमिक जो डायरिया है उससे को रिलेट किया जाता है पूतना को। पूतना के प्रमुख लक्षण क्या थे तो स्त्रस्तंगता, स्वपीति, सुख, दीवाना, रात्रो प्रजागर, विड़भिन्न सृजति, शकृत भेद, छर्दी, तृष्णालु, आद्यमान, हिक्का, पिपासा, मूत्र निग्रह, ये सभी लक्षण हैं। शीत पूतना के क्या लक्षण बताए हैं तो सुश्रुत ने यहाँ पे बताया, वाग्भट ने बताया है कि कंपन होना, रोदन होना, तिर्यक दृष्टि, तृष्णा का होना, आत्र में कुंजन का होना, अतिसार, एक पार्श्व का ठंडा एवं दूसरे पार्श्व का उष्ण रहना। जबकि सुश्रुत ने बताया है उद्वेगी, भृशम, कंपन होना, प्रारुग्धता का होना, बिछाने पर लिपट के सो जाता है, बिछौने पर लिपट के सो जाता है, आत्र कुंजन होना, भृंशक अतिसार का होना, ये जो है वाग्भट ने बताया है, सुश्रुत ने बताया है यह लक्षण। तो विस्त्रंगता जो है वो सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, जो और इसमें क्या होता है वाग्भट ने बताया है वसवत विस्त्रगंध आता है, तो विस्त्रंगता सुश्रुत ने बताया है और जो है शीत पूतना में जो गंध है, और वसावत जो है विस्त्रगंध वाग्भट ने बताया है। कोलेरिक डायरिया से इसे कोरिलेशन किया जाता है शीत पूतना को। कौन से पॉइंट्स प्लॉट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि शीत पूतना में उद्विग्न भृशम, ये किसका लक्षण है शीत पूतना का। तिर्यक दृष्टि का होना, ये शीत पूतना का लक्षण है। सलीन स्वपीति, बिछौने पर लिपट के रोते हैं, तो ये शीत पूतना का लक्षण है। आंत्र में कुंजन होना, एक पार्श्व का ठंडा व दूसरे पार्श्व का उष्ण रहना, वृषम, अतिसार, ये जो है आपका शीत पूतना का लक्षण है। फिर अंधपूतना के विषय में बात कर लेते हैं तो वाग्भट ने बताया है कि छर्दी, ज्वर, कांस, अल्प निद्रा का होना, वीड़भेद का होना, व्यवर्ण का होना, द्वारगंध का होना, नेत्र में अतिरुजा का होना, कंडू का होना, पोथ की स्तन्य द्वेष होना, स्वर तीक्ष्णता का होना, यह अंधपूतना का लक्षण बताया है। जबकि सुश्रुत ने स्तन द्वेषी, अतिसार, कांस, हिक्का, छर्दी, ज्वर से पीड़ित रहना, दुवर्ण, सततम आज्ञा शर्यति यानी कि सदा नीचे मुख करके सोता है, तो ये अंधपूतना का लक्षण बताया सुश्रुत ने। बात करें गंध कैसा आता है अंधपूतना में, तो अंधपूतना में सुश्रुत ने अम्लगंधी बताया है, जबकि वाग्भट ने मत्स्य या अम्लगंधी बताया है। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखना। बेसलरी डिसेंट्री से कोरिलेट किया जाता है। अंधपूतना में क्या होता है, नेत्र में अतिरुजा होगा, कंडू होगा, ऊतकी, इसके अलावा अल्प निद्रा होना, सतत अध्य शयती, सदा नीचे की ओर मुख करके सोते हैं, स्तन्य से द्वेष करेगा, व्यवर्णता, स्वर तीक्ष्णता, वर्च भेद या अतिसार, ये अंधपूतना में देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्वर का तीक्ष्ण तीक्ष्ण होना, ठीक है, स्वर तीक्ष्णता का होना, वर्चोभेद का होना यानी कि अतिसार होना, दौर्गंध, अंगशोष होना, कास, हिक्का, छर्दी, ज्वर से पीड़ित होना, विपथु का होना, ये सभी लक्षण हैं। नेक्स्ट है मुखमंडिका। तो वांगभट्ट ने मुखमंडिका का लक्षण बताया है, पाणिपादस्य रमणीयात, ठीक है। तो पाणिपादस्य रमणीयात, ज्वर का होना, आरोचक होना, अंग में ग्लानि का होना, उदर का कृष्ण वर्ण तथा सिराओं से आवृत होना, यह मुखमंडिका का लक्षण बताया वांगभट्ट ने। जबकि सुश्रुत ने सुरुचि, तो पाणी पाद वक्त्रों, अम्ला नाम अंगे, वृहतवाशी यानी कि बहुत खरता का होना, यह लक्षण बताए। कालुषु शिरावृते, ये उदर तथा उद्विग्नी, ये जो है लक्षण यहाँ बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं इसमें गंध कैसा आता है। तो जो गंध है वो क्या है, मूत्र तुल्य, जो गंधी, तो मूत्र तुल्य गंधी ये सुश्रुत ने बताया है, और गोमूत्र समगंधी ये वांगभट्ट ने बताया है कि इसका मुखमंडिका का लक्षण। मुखमंडिका के विषय में बात करें तो मुखमंडिका में यहाँ पे क्या क्या लक्षण बताए गए हैं। तो पाणी पादस्य रमणीय सुरुचि, तो पाणी पाद वक्त्रों, प्रसन्न वर्ण वदन, ये योग रत्नाकर का लक्षण है। इसके अलावा अम्ला नाम अंगे यानी कि अंग में मलतापन आना, ठीक है। इसके अलावा बृहितवाशी होना, कुलुष शिरा से आवृत होना यानी कि उदर का कृष्ण वर्ण की सिराओं से भर जाना, ये सभी लक्षण मुखमंडिका में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेवती। तो रेवती का क्या लक्षण बताया है, तो वांगभट्ट ने बताया है कि शरीर का स्याव नीलत्व होना, श्याव या नील वर्ण का होना, ज्वर, कर्णनासा, अक्षी मर्दन होना, कास, हिक्का, अक्षी विक्षेप होना, पुरुष हरितम द्रव, यह लक्षण आपको देखने को मिलते हैं रेवती में वांगभट्ट अनुसार। जबकि सुश्रुत ने क्या बताया है कि मुख का लाल होना, हरित होना, इसके अलावा मल अति पांडुदेह, श्याव होना, कर्णनासा, मृद्धति यानी कि मलता का होना, कर्णनासा में मलता का होना, यह जो है लक्षण है। इसके अलावा बात करें क्या गंध होता है, तो वस्त गंध होता है, ये वांगभट्ट ने बताया है रेवती में। जबकि योग रत्नाकर ने पकगंधी बताया है, ठीक है। परनीशियस एनीमियासी से कोरिलेट किया जाता है। रेवती के विषय में बात करें तो रेवती में शरीर श्वास नीलत्व वर्ण अति पांडु देह, तो शरीर श्वास नीलत्व वर्ण अति पांडु देह होता है, ज्वर होता है, शोष होता है, मुख पाक होता है, कास, हिक्का, अक्षि विक्षेप होते हैं, कर्णनासा, अक्षि में मर्दन, ठीक है, यह लक्षण बताया है। तो कर्णनासा, अक्षि मर्दन, कुकुणक, ये अष्टांग हृदय मतलब कर्णनासा, अक्षि मर्दन, ये रेवती का लक्षण बताया है सुश्रुत ने। जबकि अष्टांग संग्रह ने कर्णनासा, अक्षि मर्दन, कुकुणक का लक्षण बताया है। सुश्रुत ने और क्या बताया है, तो कर्णनासम मृद्वती, और यहाँ पे पुरुष हरित द्रव्य, तो पुरुष हरित द्रव्य, वेदना अर्थ भयंकर पीड़ा होगी, तो वेदना अर्थ भयंकर पीड़ा का होना, ये रेवती के लक्षण है। फिर बात करते हैं शुष्क रेवती। तो यहाँ पे आचार्य वांगभट्ट ने लक्षण बताया शुष्क रेवती का कि क्रमात् सर्वांग संचया, तो क्रमात् सर्वांग संचया, केस का पातन होना, नानाविध वर्ण का मल का त्याग करना, अन्य विद्वेष का होना, स्वर दैन्य होना, विवर्णता का होना, उदर ग्रंथि का होना, दीर्घकाल अनुवर्तन का होना, जीवा निम्नात मध्य स्वतालु स्वायत्त तालु, ठीक है। तो ये जो है रेवती ग्रह का लक्षण है। वांगभट्ट ने इसे मृग गंधत्व बताया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो वांगभट्ट ने वही है गंध कैसा आता है, तो मृग के समान गंध आता है बताया, मृग। रेवती में प्रमुख क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाता है क्रमतः सर्वांग संचया, ठीक है, केस पातन, अन्न विद्वेष, स्वर दैन्यता, विवर्णता, उदर पर वृत्त ग्रंथि का होना, गृद्ध गंधत्व, दीर्घकाल अनुवर्तन, जीवित निम्नता, मध्य स्वायतालु, नानाविध वर्ण कमल का त्याग करना, ये सभी जो है शुष्क रेवती का लक्षण है।
फिर ज्वर रहित ग्रह कौन से हैं? तो ज्वर रहित ग्रह आपके स्कंद ग्रह, स्वग्रह, पूतना ग्रह, शीत पूतना, शुष्क रेवती है। उष्ण ऊर्ध दृष्टि किसमें होता है? तो स्कंद, स्कंद पस्मार, नैगमेश ग्रह में। तिर्यक दृष्टि शीत पूतना में होता है। फिर स्तन द्वेषी के विषय में बताया है कि स्कंद ग्रह, स्तन द्वेषी किसका लक्षण है? तो स्कंद ग्रह अंधपूतना का लक्षण है, और स्तन द्वेषी जो है, सॉरी, अन्न द्वेषी जो है वो शुष्क रेवती का लक्षण है। फेन वमन जो है वो स्कंद पस्मार नैगमेश ग्रह का लक्षण है। तो फेन वमन स्कंद पस्मार व नैगमेश ग्रह का लक्षण है। छर्दी जो है वो पितृपूतना, पितृग्रह, पूतना, अंधपूतना का लक्षण है। स्तन जो है, स्तन जीवा दंशन जो है स्कंद पस्मार का लक्षण है। तो स्कंद जीवा दर्शन स्कंद पस्मार का लक्षण है। जीवा दंश जो है वो स्वग्रह का लक्षण है। ओष्ठ दंशन जो है नैगमेश ग्रह का लक्षण है। अतिसार जो है वो नैगमेश, पैतृग्रह, शकुनी, पूतना, शीत पूतना, अंधपूतना का लक्षण है। तो अतिसार, नैगमेश, पैतृग्रह, शकुनी, पूतना, शीत पूतना व अंधपूतना का लक्षण है। पूतना जो है दिन में सुखपूर्वक सोता है किंतु रात में नहीं। तो पूतना में क्या होता है? दिन में जो बालक है वो सुखपूर्वक सोता है किंतु रात में नहीं। शीत पूतना में क्या है? बिछौने से लिपट कर सलीन होकर सोता है। अंधपूतना में क्या है? सतत अधशर्यता यानी कि नीचे मुख करके सोता है, अल्प निद्रा होगा। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो कौन से लक्षण वाला क्या क्या बताया गया है साध्यता असाध्यता में? तो स्तब्धंग, स्तन द्वेषी और मुहुर मुहुर मूर्छा वाला जो है मारक लक्षण वाला होता है। जबकि स्कंद ग्रह के आक्रमण से विकलता एवं मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो स्कंद ग्रह के आक्रमण से विकलता, वैकल्यम, मरणम व भवित ध्रुवम बताया गया है। शेष ग्रहों में संपूर्ण लक्षण होना असाध्यत्व है। ठीक है। फिर ग्रह बाधा नाशक चिकित्सक योग कौन से हैं? तो मुख्य चिकित्सा में परिसेचन करना है। योग में सिद्धार्थक घृत हो गया, सिद्धार्थक आदि अकद हो गया, भूतार आदि घृत हो गया, महाभूतराव घृत हो गया, इनका प्रयोग करना है, ये वांगभट ने बोला है। सभी ग्रहों में पिशाच को छोड़कर प्रतिकूल वर्तन व प्रतिकूल वर्तन व न करें। मयूरी महाविद्या का प्रयोग यहाँ पे बताया वांगभट ने। उन्होंने बोला है कि महाविद्या च मयूरी सुचितम तम श्रव्येत सदा, यानी कि बौद्ध धर्म के उपदेश को सुनाए, ये वांगभट ने बोला है। फिर स्नान विशेष में बताया है कि स्कंद में कि वातघ्न द्रव्यों से चौस्तपरम, त्रिरात्र स्नान, त्रिरात्र में स्नान, गायत्री मंत्र सिद्ध जल का हवन में प्रयोग करें। स्कंद पस्मार में पूर्ववत चौराहे पर स्नान करना है। तो स्कंद पस्मार में पूर्ववत चौराहे पर स्नान करना है। शकुनी में वेतस, आम्र, कपित्थ, क्वाथ से बगीचे में स्नान करना है। रेवती में दो नदियों के संगम पे स्नान करने के लिए बोले हैं। शीत पूतना में जलाशय के किनारे में स्नान करना व मूंग से बने भक्ष्य से नदी में बलि, तो मूंग से बने भक्ष्यों से नदी में बलि देने के लिए बोला है शीत पूतना में। मुखमंडिका में गौशाला में स्नान के लिए करने के लिए बोले हैं। नैगमेश में बरगद के वृक्ष के नीचे स्नान करने के लिए बोले हैं। फिर बोला है भद्र मुस्तादिक्वात, तो भद्र मुस्तादिक्वात का जो है ज्वर में प्रयोग करते हैं, योग रत्न करने बोले हैं। और मुस्तादिक्वात का तिसारा प्रयोग करते हैं, ये वैसज्य रत्नावली ने बोला है। इसी प्रकार हरिद्रादिक्वात का प्रयोग जो है सिरोज्वर अतिसारघ्न बताया है, ये चक्रदत्त ने बोला है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बताया है रंजन आदि चूर्ण, तो रंजन आदि चूर्ण के विषय में अष्टांग हृदय ने बोला है बाला नाम सर्वरोगेशु पूजितम वर्णप्रदम। चक्रदत्त ने बोला है ज्वर अतिसार पांडुग्न वाला नाम सर्व रोगजितम। तो ये रंजन आदि जो चूर्ण है उसके लिए चक्रदत्त और अष्टांग हृदय का कथन याद रखना। इलादी चूर्ण के विषय में बात करें तो ज्वर, कार्श, कास, अतिसार हेतु प्रयोग करते हैं इलादी चूर्ण का। फिर बाल योग और रोगाधिकार मात्रा और प्रमुख घटक के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे कि बाल चतुर्भद्र चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? तो कास, ज्वर, छर्दी व अतिसार में प्रयोग करते हैं। मात्रा 2 से 8 रहती है। प्रमुख घटक पिपली, अतिविषम, नागरमोथा और कर्कट श्रृंगी, ये क्या है? बालभद्र चूर्ण का घटक है। इसी प्रकार बाल अर्क रस का जो रसतरंगिणी ने बताया, तो बाल अर्क रस का रसतरंगिणी बताया है। बाल रोगों में एक रति की मात्रा में प्रयोग करते हैं। घटक कौन से है? तो खरपर, प्रवाल, हिंगूल, करचू, श्रृंग, भस्म, केसर। फिर कुमार कल्याणक रस, तो इसका रोग अधिकार है बाल रोग।
मात्रा 1/4 से लेकर के आधा रति बताया गया है। घटक है रस, सिंदूर, स्वर्ण, अभ्रक, लौह, माक्षिक, मुक्त भस्म। नेक्स्ट है दंतो भेदक भेदांतक रस। तो दंत भेदांतक रस के प्रयोग ज्वर, आक्षेप एवं अतिसार में करते हैं। मात्रा 1 पल्ल से 3 रति बताया गया है। प्रमुख घटक है स्वर्ण, स्वर्णमाक्षिक, शंख भस्म, अभ्रक, लौह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं बालवटी। तो बालवटी का जो रोगाधिकार है वो अतिसार, काश, छर्दी है। 1 रति की मात्रा में प्रयोग करते हैं। कंटेंट क्या है, तो कच्छप भस्म, जवार मोहरा और पिष्टी। फिर है बाल पंचभद्र रस। तो बाल पंचभद्र रस का रोगाधिकार क्या है, तो पांडु और शोष। इसका प्रयोग मात्रा 2 से 4 रति बताया गया है। इसका कंटेंट है रस, सिंदूर या शतभस्म। नेक्स्ट है आपका बाल योगांतक रस। तो बाल रोग में प्रयोग करते हैं 1 रति की मात्रा में। तो बाल रोगांतक रस का कंटेंट है कज्जली, स्वर्णमाक्षी। अरविंदासो बाल रोग में प्रयोग करते हैं 3 से 12 ml मात्रा। मृतिका। इसके अलावा आपका लाक्षादी तैल, तो इसका वांग भट्ट ने बताया है, ज्वरोग ने बताया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से कषाय के विषय में बात करें तो सबसे पहले जीवनी वर्ग जो है, ठीक है, आपको पता है 50 महाकषाय बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, सॉरी चरक ने। ठीक है, तो आचार्य चरक ने कितने 50 महाकषायों का वर्णन किया है। इनसे क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। अब वो भी हम पूरे 50 महाकषाय नहीं देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है उनको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जीवनीय वर्ग। ठीक है, तो जीवनी वर्ग के अंतर्गत 6 को रखा गया है। कौन सा, तो जीवनीय, वृहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय और दीपनीय। ठीक है, ये सभी क्या है, जीवनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जीवनीय, वृहणीय, लेखनीय, जितने भी नियनीय वाले हैं, ठीक है, वो क्या है, जीवनी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर है तृप्तिघ्न। तो तृप्तिघ्न वर्ग के अंतर्गत 6 बताए गए हैं। तो तृप्तिघ्न वर्ग के अंतर्गत कौन सा आते हैं, तो तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, अघ्नघ्न वाले जो है कुष्ठघ्न, कंडोघ्न, कृमिघ्न, विषघ्न। तो ये अघ्नघ्न वाले जो है वो तृप्तिघ्न वर्ग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, फिर है आपका स्तन्य जनन आदि। तो जनन आदि, तो जनन आदि वाले जो है वो 4 बताए गए। स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। तो ये क्या है, स्तन्य जनन आदि के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है बल्यादि। तो बल्यादि जो वर्ग है उसके अंतर्गत भी 4 है। बल्यवर्ण, कंठे, हृदय। तो बल्यवर्ण, कंठे, हृदय, ये क्या है, बल्यादि वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका स्नेहोपग आदि। तो स्नेहोपग आदि जो है वो 7 बताए गए हैं। कौन सा, स्नेह, स्नेहोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, स्थापनोपग, अनुवासनोपग और शिरोविरेचनोपग। ठीक है, तो स्नेहोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, स्थापनोपग, अनुवासनोपग, शिरोविरेचनोपग। ठीक है, फिर इसके बाद में है छर्दी निग्रहण। तो छर्दी निग्रहण 3 बताए गए हैं। कौन सा, छर्दी निग्रहण, हिक्का निग्रहण, तृष्णा निग्रहण। फिर है पुरुष संग्रहणी। तो पुरुष संग्रहणी 5 है। पुरुष संग्रहणी, पुरुष विरंजनी, मूत्र संग्रहणी, मूत्र विरंजनी और मूत्र विरेचनी। फिर है कासर आदि वर्ग। तो कासर आदि वर्ग 5 बताए गए हैं। कासर, श्वासहर, ज्वरहर, शोथहर, श्रमहर। तो ये कासर आदि 5 हो गए। फिर दह प्रश्मन आदि 5 बताए गए हैं। दह प्रश्मन, शीत प्रश्मन, दर्द प्रश्मन, अंगमर्द प्रश्मन, शूल प्रश्मन। तो दह प्रश्मन आदि 5 है। फिर शोणित स्थापन आदि 5 बताए गए हैं। शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजय स्थापन और व्यय स्थापन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जीवनीय जो महाकषाय है उसके अंतर्गत कौन से ड्रग आते हैं, तो अष्टवर्ग के 5 मामू जीवन मेरे ऐसे करके याद रखना। तो अष्टवर्ग के 5 मामू, सॉरी, अष्टवर्ग के 5 क्षीर मामू जीवन मेरे। तो इससे क्या याद रहेगा, अष्टवर्ग के जो द्रव्य है वो 5 हैं। कौन सा, तो जीवक, रिजभक, मेदा, महामेदा और काकोली। इसके अलावा क्षीर से याद रहेगा क्षीर, काकोली। मामू का म से मांसपर्णी, मुंह से आपका मुग्धपर्णी, जीवन से जीवंती और मेरे से मुलेठी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जीवक, रिजभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मांसपर्णी, मुग्धपर्णी, जीवंती और मुलेठी। ये क्या है, जीवनीय वर्ग के द्रव्य है। नेक्स्ट है आपका वृहणीय वर्ग। तो वृहणीय वर्ग के अंतर्गत के लिए आपको कोड याद रखने हैं। क्षीर राजा अश्वगंधा का अनुपान बड़े भद्र ऋषि भारद्वाज पीते हैं। ठीक है,
तो क्षीर राजा अश्वगंधा का अनुपान बड़े भद्र ऋषि भारद्वाज पीते हैं। तो इससे क्या याद रहेगा, क्षीर से आपको याद रहेगा छिरणी, राजा से आपको याद रहेगा राज छवक, अश्वगंधा, ठीक है, अश्वगंधा से फिर क से आपको क्या याद रहेगा, काकोली, ठीक है, काकोली और छिर काकोली। बड़े से आपको याद रहेगा, बड़े से वाटयानी, जिसको श्वेत बला को बोला गया है। तो वाटयानी किसको बोला गया, श्वेत बला को। भद्र, भद्र से याद रहेगा भद्रोधनी, तो भद्रोधनी किसको बोला गया, पित्त बला को। फिर ऋषि से आपको याद रहेगा ऋष्यगंधा, किसको बोला गया है, विधारा को बोला गया। तो ऋषि से याद रहेगा ऋष्यगंधा विधारा। फिर है भरद्वाज से याद रहेगा भरद्वाजनी, वन कपास को बोला जाता है। पीते से याद रहेगा पयस्या, तो पीते से क्या है, पयस्या। ये वृहणीय महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका बल्य। तो बल्य महाकसाय के लिए कोड याद रखना, क्या है कोड, तो एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से कहा, अश्वगंधा सतावरी दूध के साथ पियो तो बला अति बला स्थिर रहेगा, ठीक है, ये कोड याद रखना। तो क्या है, बल्य महाकसाय का कोड है कि एक ऋषि, एक से आपको याद रहेगा इंद्रिय, ऋषि से आपको याद रहेगा रिजभी यानी कि केवाच, दोरे, दोरे मतलब ऋषि को दूसरी बार भी डिकोड करना है, तो ऋषियों प्रोक्ता, मास पढ़ने के लिए बोला गया। से कहा, क्या कहा, अश्वगंधा, तो अश्वगंधा से अश्वगंधा याद रहेगा। सतावरी से सतावरी याद रहेगा, ठीक है। दूध पिया, तो पिया से याद रहेगा पयस्या, ठीक है। फिर उसके बाद में बला, तो बला अति बला स्थिरा रहोगे, रहो से रोहिणी, ठीक है। तो ये बल्य महाकसाय का आपका कोड जो है उसके साथ में इसको रखो, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका दीपनी महाकसाय। तो दीपनी महाकसाय के लिए याद रखना सरुष्ण भा, सरुष्ण भा, इससे क्या याद रहेगा, तो सरुष्ण के जो द्रव्य हैं वो, उसके साथ में आपका भल्लातक अस्थि, अजमोदा, अम्लवेतस और हिंगू, ठीक है। तो षडुष्ण भा, तो षडुष्ण भा से वही से भल्लातक अस्थि, अजमोदा, अम्लवेतस और हिंगू। फिर शूल प्रश्मन महाकसाय। शूल प्रश्मन महाकसाय के लिए याद रखना सरुष्ण गा, तो सरुष्ण गा से याद रहेगा कौन सा, तो षडुष्ण इस जी से, सरुष्ण जी से आपका याद रहेगा, सॉरी, जी से आपको याद रखना है गंडीर, ए से आपका अजगंधा, ठीक है, अजमोदा, अजाजी, ठीक है। ये शूल प्रश्मन महाकसा है। फिर हृदय के अंतर्गत, तो हृदय का याद रखना कि अम्ल हृदय नाम जानकर अम्ल वृक्ष के बढ़ गए लकूच के दाम, ठीक है। तो अम्ल से आम्र, ठीक है, आम्रातक, अम्लवेतस, ठीक है। तो अम्ल वृक्ष कौन से हैं, तो अम्ल वृक्ष याद रखना आम्र, अम्रातक, अम्लवेतस। वृक्ष से याद रखना वृक्षाम्ल, के से कर्मर्द, ठीक है। लकुच से लकुच, बड़े से बदर, ठीक है, यानी कि बेर, के से कुवल यानी कि बड़ी बेर, द से दाड़िम और म से मातुलम। ये क्या है, हृदय महाकसाय के अंतर्गत आते हैं। तो अम्ल हृदय नाम जानकर अम्ल वृक्ष के बढ़ गए लकुच के दाम, ये हृदय महाकसाय का कंटेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विषग्न महाकसाय। तो विषग्न महाकसाय के लिए कोड याद रखना कि एमपी के हैं चंदन S5, तो एमपी के हैं चंदन S5। तो एम से क्या याद रहेगा, एम से आपको याद रहेगा मंजिष्ठा, पी से है पिलिंदी, क से है आपको याद रहेगा कथक, ठीक है से हल्दी, चंदन से चंदन, एस से सुहावा, ठीक है, सूक्ष्म श्री, सिंधुवार और श्लेष्मा तक, ये क्या है विषग्न महाकसाय के अंतर्गत याद आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका वमनोपग। तो वमनोपग महाकसाय का कंटेंट है या कोड है मधु काका की नई बीवी सदा सुहागन फो, यह 4, ठीक है। तो सदा सुहागन 4 ऐसे करके याद रखना वमनोपग महाकसाय। तो वो मधु से आपका मधु याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मधु यष्टि। फिर क से आपका कोविदार करबूदार, ठीक है। नई से आपको याद रहेगा नीप, ठीक है। बी से आपको विदुल और बिम्बी। सदा से आपको याद रहेगा शदा पुष्पी, ठीक है। सुहागा से क्षण पुष्पी। प से क्या है प्रत्येक पुष्प, ठीक है। ये सुहागन पा करके याद रखना। तो ये क्या है वमनोपग महाकसाय का
कंटेंट हो गया। नेक्स्ट है उदर्द प्रश्न महाकषाय। तो उदर्द प्रश्न महाकषाय को याद रखने के लिए ये कोड याद रखना कि प्रिय तिंदुक को बेचारो खदीर अर्जुन से आशा है। तो प्रिय तिंदुक को बेचारो खदीर अर्जुन से आशा है, ये उदर्द प्रश्न महाकषाय का कंटेंट है। तो प्रिय से याद रहेगा प्रियाग, तिंदुक से तिंदुक, ठीक है, कदर से को से कदर, बेचारो बेचारा से बदर, खदीर से खदीर, अर्जुन से अर्जुन, ठीक है, से सप्तपर्ण, अ से असन, ठीक है, सेकंड अ से अरिमेद और श से साल। तो ये उदर्द प्रश्न महाकषाय का कंटेंट है। नेक्स्ट है ज्वर हर महाकषाय। तो ज्वर हर महाकषाय के लिए क्या बोले, ज्वर होने पर सभी मनुष्य पीते मधुर त्रिफला, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। ज्वर होने पर सभी मनुष्य पीते मधुर त्रिफला। इससे आपको क्या याद रहेगा, तो ज्वर होने पर, तो ज्वर हर महाकषाय क्या पीते हैं, प से पाठा, स से सारीवा, ठीक है, मनुष्य से मंजिष्ठा, पीते से पीलू, ठीक है। मधुर कैसा रहता है, तो मधुर त्रिफला। तो मधुर त्रिफला में क्या आता है, तो द्राक्षा परुषक, ठीक है, तो द्राक्षा परुषक, इसके अलावा मधुर त्रिफला, सॉरी, ठीक है, शर्करा द्राक्षा परुषक, ठीक है। मधुर त्रिफला के ये कंटेंट को याद रखना, ठीक है। ये कौन से आपके मधुर त्रिफला के कंटेंट है, द्राक्षा परुषक, इसके अलावा इसमें शर्करा आ रहा है, और त्रिफला कौन से हैं, तो हर्रा बहरा वाला। तो ये क्या है, ज्वर हर महाकषाय का आपका कोड है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पुरुष संग्रहणी। तो पुरुष संग्रहणी के आपको श्लोक से याद रखना है या ऐसे ही नाम को ही याद रखना है। तो पुरुष संग्रहणी के अंतर्गत क्या आते हैं, प्रियंगु, पद्मक, पद्मकेशर, समंगा, लोद्र, कटवंग, आम्रास्थि, धातिकी पुष्प, मोचरस, अनंता, ये पुरुष संग्रहणी महाकषाय है, ठीक है। तो प्रियंगु, पद्म, पद्मकेशर, समंगा, लोद्र, कटवंग, आम्रास्थि, धातकी पुष्प, मोचरस, अनंता, ये पुरुष संग्रहणी है। फिर है पुरुष विरंजनी। तो पुरुष विरंजनी के अंतर्गत आता है आपका जामुन, तिलकर्ण, मधुक, सेमल, शल्लकी, केवाच, विदारीकंद, नीलकमल, गंधविराजो और भ्रष्टमृतिका, ये पुरुष विरंजनी का महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। फिर है मूत्र संग्रहणी। तो मूत्र संग्रहणी के लिए याद रखना पंचवल्कल, भल्लातक खाजा, ठीक है, ये मूत्र संग्रहणी का कोड है। तो पंचवल्कल, भल्लातक खाजा, तो इससे आपको याद रहेगा पंचवल्कल कौन से, वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस्पलक्ष, ठीक है। तो वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस्पलक्ष, भल्लातक से भल्लातक, ख से के से क्या रहेगा खदीर, ए से आपको याद रहेगा अस्मंतक, जे से जामुन और ए से आम्र, मूत्र संग्रहणी का कंटेंट। नेक्स्ट है मूत्र विरंजनी। तो मूत्र विरंजनी के लिए याद रखना इसका कोड है कमल कुमुद नहीं मुझे प्रिय है धात की। तो कमल कुमुद नहीं मुझे प्रिय है धात की, इससे आपको याद रहेगा क्या, कमल, ठीक है, कुमुद, कुमुद से आपका नील कमल या उत्पल, सौगंधिक कमल, ठीक है, कमल के जो भेद है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो कौन से हैं, तो कमल हो गया, उत्पल यानी कि नील कमल, सौगंधिक कमल, पुंडरीक हो गया, ठीक है, इसके अलावा सतपत्र हो गया, कुमुद हो गया, इसके अलावा और क्या आएगा, नील हो गया, नीलिन हो गया, नीलिनी, ठीक है, नीलिनी, नलिनी, सॉरी नलिनी। फिर मुझे से आपका मुलेठी, प्रिय से आपका है प्रियंगो और धातकी से धातकी पुष्प। तो कमल के जो भेदों हैं, पूछा जाता है कमल के भेदों का जो वर्णन है वो कहाँ पे किया गया, तो मूत्र विरंजनी महाकषाय में किया गया। तो कमल के भेदों का वर्णन मूत्र विरंजनी महाकषाय में किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मूत्र विरेचनी महाकषाय के विषय में बात करते हैं। तो इसका कोड है तृण पंचमूल, गो वृक्ष के पीछे वावा, तृण पंचमूल गो वृक्ष के पीछे वावा। इससे आपको याद रहेगा क्या है, तृण पंचमूल में क्या आता है, कूसकास, नलदर्भ, कंडेक्षु, ठीक है। तो कूसकास, नलदर्भ, कंडेक्षु। इसके अलावा गो से आपका याद रहेगा गोक्षुर, ठीक है, वृक्ष से वृक्षादनी, पीछे से पाषाण भेद, व से वशुक और सेकंड व से वाशेर। ये क्या है, मूत्र विरंचनी महाकषाय, विरेचनी महाकषाय। फिर है स्तन्य जनन। तो स्तन्य जनन के अंतर्गत क्या आते हैं, तो कूसकास, दर्भ, गुंद्री, कटमूल, इच्छुवालिका, वीरण, शाली, षष्टिक, कतृण, ठीक है, ये क्या है, स्तन्य जनन महाकषाय के कंटेंट है। फिर स्तन्य शोधन के विषय में बात करते हैं। तो स्तन्य शोधन के लिए कोड याद रखना है, इस गोरी सारिवा को MD MS पति चाहिए।
इससे आपको याद रहेगा ई से आपको याद रहेगा इंद्रयोग, ठीक है। गोरी से आपको याद रहेगा गुड़ुची, सारी से आपको सारीवा से सारीवा, को से कुटकी, म से मुस्ता, डी से देवदारू, एम से मुरवा, एस से सुंठी, पति से पाठा और चिरायता, ठीक है। ये स्तन्य शोधन महाकषाय का कंटेंट है। फिर है शुक्रजनन महाकषाय। तो शुक्रजनन महाकषाय के लिए कोड याद रखना, अष्टवर्ग मामू फंसे वृद्ध दारू के कुटिल जाल में। तो शुक्रजनन महाकषाय का ये कोड है कि अष्टवर्ग मामू फंसे वृद्ध दारू के कुटिल जाल में। तो इससे आपको क्या याद रहेगा, अष्टवर्ग के द्रव्य कौन है, जीवक, ऋषभक, मेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मांसपर्णी, मुक्तपर्णी, ठीक है, वृद्ध दारू, कुलिंग और जटिला, ठीक है। तो ये शुक्रजनन महाकषाय के कंटेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शुक्रशोधक। तो शुक्रशोधक का कोड क्या है, तो K6 इसकी 1/, समुद्र के शुक्र शोधन कर देती है। तो K6 इसकी 1/, समुद्र के शुक्र शोधन कर देती है। तो K6 से क्या याद रहेगा, कटु, कटफल, कोकिलाक्ष, कांडेक्षु, कदम्ब निर्यास, ठीक है, साथ ही साथ खस। तो 6 बार अपने को इसको डिकोड करना है। तो कूट, कटफल, कोकिलाक्ष, कांडेक्षु, कदम्ब निर्यास और खस। इस से आपको इख, ठीक है, एक से आपका एलवालुक, व से वशुक और समुद्र से समुद्रफेन। ये क्या है आपका शुक्र शोधक महाकषाय के कंटेंट है। नेक्स्ट है प्रजय स्थापन। तो प्रजय स्थापन के अंतर्गत क्या आता है, तो प्रजय स्थापन में इंद्रिय ब्राह्मीय, शतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, आमोधा यानी कि पाटला, अरिष्टा, शिवा यानी कि हरितकी, अव्यथा यानी कि गुड़ुची, वाट्य पुष्पी और विश्वसेन कांता, ये प्रजय स्थापन महाकषाय के कंटेंट है। तो इंद्रिय ब्राह्मी, सतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, आमोधा, अरिष्टा, शिवा यानी कि हरितकी, अव्यथा, गुड़ुची, वाट्य पुष्पी और विश्वसेन कांता, ये प्रजय स्थापन के कंटेंट है। फिर वह स्थापन के विषय में बात कर लेते हैं। तो वह स्थापन के अंतर्गत क्या आता है, अभ्यामृता, आम्लकी, श्वेत अपराजिता, सतावरी, जीवंती, पुनर्नवा, स्थिरा, मुक्ता, मंडूपर्णी, ये क्या है, वही स्थापन महाकषाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं शोणित स्थापन। तो शोणित स्थापन का यहाँ पे कोड बताया गया है कि रुधिर महास्त्राव M4 में पीलो धान लाजा की गोली। तो रुधिर महास्त्राव M4 में पीलो धान लाजा की गोली। तो रुधिर, ठीक है, महास्त्राव नहीं, M4 को 4 बार डिकोड करना है। तो मधु, मधुक, मृत कपाल और मोचरस, ठीक है। इसके बाद में सरकरा, ठीक है, M से है, ये से सरकरा हो जाएगा, ठीक है। पी से प्रियंगु, लो से लोद्र, धान से धान का लाजा, ठीक है, और गोली से गैरिक। ये शोणित स्थापन महाकषाय का कंटेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर शोथर महाकषाय। तो शोथर महाकषाय में क्या है, 10 मूल के द्रव्य आते हैं। याद रखना है कि 10 मूल यह संज्ञा सर्वप्रथम सुश्रुत की दी हुई है। तो 10 मूल यह संज्ञा सर्वप्रथम सुश्रुत की दी हुई है। फिर है हिक्का निग्रहण। तो हिक्का निग्रहण के अंतर्गत क्या आता है, तो सटी, पुष्कर मूल, वृहति, बदरबीज, वृक्षरूहा, कंटकारी, दुर्लभा, अभ्या, पिपली और कर्कट श्रृंगी, ये हिक्का निग्रहण के कंटेंट है। तो शटी, पुष्कर मूल, वृहति, बदरबीज, वृक्षरूहा, कंटकारी, दुर्लभा, अभ्या, पिपली और कर्कट श्रृंगी। फिर है श्वासर। तो श्वासर के अंतर्गत क्या आते हैं, तो श्वासर के अंतर्गत है श्वासर महाकषाय में सटी, पुष्कर मूल, अम्लवेतस, एला, हिंगू, अगरू, सुरसा, ताम्लकी, जीवंती और चना, ये क्या है, श्वासर महाकषाय है। तो सटी, पुष्कर मूल, अम्लवेतस, एला, हिंगू, अगरू, सुरसा, ताम्लकी, जीवंती और चना। कुष्ठग्न महाकषाय के अंतर्गत क्या आते हैं, तो खदीर, अभ्या, आम्लकी, हरिद्रा, भल्लातक, सप्तपर्ण, अरगवत, करवीर, विडंग और जाति प्रवाल, ये कुष्ठग्न महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है कंडुग्न महाकषाय। तो कंडुग्न महाकषाय के अंतर्गत जैसे चंदन, नलद, नक्तमाल, दारूहरिद्रा, कूटज, निम्ब, रितमाल, सरसप, मुलेठी और नागरमोथा, ये कुष्ठग्न है।
फिर नेक्स्ट है तृष्णा निग्रहण। तो तृष्णा निग्रहण के अंतर्गत कौन से आपके तृष्णा निग्रहण महाकषाय में आते हैं? तो वो है धान्यासव, परपटक, ऋद्भेर, मुस्तक, शुंठी, चंदन, कीरातिक्त, गुड़ुचि, धान्यक और पटोल। ठीक है, ये तृष्णा निग्रहण है। सड़ंग पानी के अंतर्गत जो कंटेंट है वो क्या है? तो शीर, परपटक, सुगंधमाला, मुस्त और शुंठी, चंदन और क्या है? चंदन। ठीक है, ज्वर शांति के लिए सड़ंग पानी का, या ज्वर में विपाशा शांति के लिए सड़ंग पानी का प्रयोग करते हैं। फिर है वेदना स्थापन महाकषाय। तो वेदना स्थापन महाकषाय के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो साल, कायफल, कदम्ब, पद्मक, तुम्ब, मोचरस, शिरीष, जलवेद, एलुआ और अशोक, ये वेदना स्थापन महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो साल, कायफल, कदम्ब, पद्मक, तुम्ब, मोचरस, शिरीष, जलवेद, एलुआ और अशोक, ये वेदना स्थापन है। फिर विरेचनोपक महाकषाय के अंतर्गत क्या आते हैं? तो विरेचनोपक महाकषाय में हर्रा, बहरा, आंवला, द्राक्षा, कास्मर्य, परुषक, कुवल, बदर, करकंदू और पीलू, ये विरेचनोपक महाकषाय। फिर है दह प्रशमन महाकषाय। तो दह प्रशमन महाकषाय के अंतर्गत लाजा, चंदन, काश्मर्य फल, मधुक, सरकरा, नीलोत्पल, उशीर, सारिवा, गुड़ची और ऋद्भेर आते हैं। अगरू को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो लाजा, चंदन, काश्मर्य फल, मधुक, सरकरा, नीलोत्पल, उशीर, सारिवा, गुड़ची, ऋद्भेर, ये दह प्रशमन है। फिर है संज्ञा स्थापन। तो संज्ञा स्थापन के अंतर्गत क्या आता है? संज्ञा स्थापन के अंतर्गत हींग, कैटर्य, रीमेद, वचा, व्यवस्था यानी कि ब्राह्मी, चोरक, गुलमी, जटिला, पलंकशा, अशोक रोहिणी, ये आपका आता है। अहिफेन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महाकषाय हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। फिर चरक और सुश्रुत दोनों के जो सामान्य जो दशमानी गण हैं और दशमानी महाकषाय के साथ में जो गण का समावेश किया गया है वो थोड़ा देखते हैं। जैसे जीवनी महाकषाय इससे सिमिलर है, तो साम्य है, तो कुकुल्यादि गण से। ठीक है, स्तन्य जनन महाकषाय किससे है? तो कुकुल्यादि गण से। वही स्थापन महाकषाय किससे है? तो कुकुल्यादि गण व विदारी गंधादि गण से। फिर है प्रजय स्थापन महाकषाय। तो प्रजय स्थापन जो महाकषाय है वो कुकुल्यादि गण व विदारी गंधादि गण से। फिर है वृहणीय महाकषाय। तो वृहणीय महाकषाय विदारी गंधादि गण से। फिर है अंगमर्द महाकषाय। तो अंगमर्द महाकषाय जो है अंगमर्द प्रशमन महाकषाय। तो अंगमर्द प्रशमन महाकषाय विदारी गंधादि गण से संबंधित है, साम्य है। कासर महाकषाय विदारी गंधादि गण से। श्वास हर महाकषाय पिपल्यादि व विदारी गंधादि गण से साम्य है। दीपनीय महाकषाय पिपल्यादि गण से इसके साम्य है। फिर रिद्ध महाकषाय। तो रिद्ध महाकषाय परुषक आदि गण से साम्य है। श्रमहर महाकषाय परुषक आदि गण से साम्य है। अर्शोग्न महाकषाय मुष्क आदि गण से साम्य है। कृमिघ्न महाकषाय सुरसादि व लाक्षादि गण से साम्य है। उदर्द प्रशमन महाकषाय शालसल आदि गण से साम्य है। बल्य महाकषाय लघु पंचमूल गण से साम्य है। शुक्र शोधक महाकषाय वल्ली व कंटक पंचमूल से साम्य है। शोधहर महाकषाय दशमूल गण से साम्य है। और शोधन जो है महाकषाय उभयतो भागहर बताया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चरक ने जीवनीय से लेकर के वैरी स्थापन तक 50 महाकषायों का वर्णन किया है। चरक ने 50 महाकषायों का लक्षण और उदाहरण के रूप में वर्णन किया है। चरक ने दीपनीय महाकषाय का वर्णन किया है किंतु पांचनीय महाकषाय का वर्णन नहीं किया है। काकोली, क्षीर काकोली, जीवनी, वृहणीय, शुक्र जनन, स्नेहोपग व अंगमर्द प्रशमन में जो है आपको देखने को मिलते हैं। महाकषायों में मधुक यानी कि मुलेठी शब्द सर्वाधिक 11 बार व पिपली 9 बार आए हैं। फिर 50 महाकषायों में वर्णित कुल औषध द्रव्यों की संख्या 256 है, ये ध्यान में रखना है। आरकवत का वर्णन कुष्ठग्न व कंडुग्न दोनों महाकषायों में आता है। अमृता गुरुचि का वर्णन तृष्णा निग्रहण व वय स्थापन दोनों महाकषायों में आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शर्करा का जो वर्णन है वो ज्वरग्न, शोणित स्थापन, दह प्रशमन तीनों महाकषाय में आता है। शर्करा का वर्णन ज्वरग्न, शोणित स्थापन व दह प्रशमन। फिर मोच रस का वर्णन पुरी संग्रहणीय, शोणित स्थापन व वेदना स्थापन तीनों में आता है। तो मोच रस का वर्णन पुरी संग्रहणीय, शोणित स्थापन व वेदना स्थापन तीनों में आता है। कमल के जो भेदों हैं उनका वर्णन मूत्र विरंजनी महाकषाय में आता है, जबकि बेर के भेदों का वर्णन
विरेचनीय महाकषाय में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा मूत्र विरंजनीय द्रव्य जो होते हैं वो शीत वीर्य प्रधान होते हैं, मुख्यतः पित्तज प्रमेहनाशक होते हैं। चरक ने संहिता में वर्णित पूरी संग्रहणी महाकषाय के द्रव्य पक्व संग्राहक अर्थात स्तंभक हैं, ये बताए हैं। चरक संहिता में वर्णित तृप्तिग्न महाकषाय को योगेंद्रनाथ सेन ने अरोचक हर कहा है। अर्जुन का वर्णन उदर्द प्रश्न महाकषाय में आया है, न कि विद्या महाकषाय में। इसी प्रकार अशोक का वर्णन वेदना स्थापन महाकषाय में आया है, न कि शोणित स्थापन महाकषाय में। कीरातिक्त का वर्णन स्तन्य शोधन महाकषाय में आया है, न कि ज्वरघ्न महाकषाय में। ठीक है। तो इसका श्लोक भी है कि रस लवण वर्ज्यश्च कषाय इति संज्ञता तस्मात् पंचविधा योनि कषाय कषायाणाम उद्धृता। तो लवण रस को छोड़ करके शेष रसों का नाम कषाय में है। फिर भीषक वर्ग के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि तेसाम कर्मशु बाह्येषु योग अभ्यांतरेषु च संयोगे च प्रयोगे च यो वेद स भीषक वर्ग। ठीक है। यानी कि 5-7 महाकषाय का वर्णन है। ठीक है। ये 50 जो महाकषाय हैं इनका वर्णन यहाँ पे बताया गया है कि मंदना व्यवहारे बुद्धि नाम बुद्धिवृद्धि हेतु, तो मंदा नाम व्यवहार हेतु तथा बुद्धि नाम बुद्धिवृद्धि हेतु ये 50 महाकषाय का वर्णन किया गया। फिर सर्वाधिक द्रव्यों का जो गण है वो कौन सा है? एलादि गण 27 द्रव्यों का गण है। न्यूनतम द्रव्यों का गण जो है वो त्रिफला व त्रिकटु है। ठीक है, सुश्रुत ने बताया। फिर नेक्स्ट है आपका अष्टांग संग्रह ने लघु बृहत कंटक वल्ली तृण एवं जीवनी तथा मध्यम पंचमूल कुल 7 पंचमूल बताए हैं। अष्टांग हृदय ने सुश्रुतोक्त पंचमूल में वल्ली कंटक नहीं माने हैं, उसके स्थान पर जीवनीय मध्यम पंचमूल बताए हैं। इसके अलावा त्रिजात चतुर्जात जीवनीय मध्यम पंचमूल का वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल दोनों को मिलाकर के 10 मूल, यह संज्ञा सुश्रुत ने दिया है। भैषज रत्नावली में वर्णित सूतिका 10 मूल के घटक लघु पंचमूल दासी प्रसारणी शुंठी अमृता मुस्तह। 10 मूल जो है वो श्वासनाशक त्रिदोषर आमदोष पाचक सर्वज्वरनाशक है, ये सुश्रुत ने बोला है। राजनिकट्टू ने लघु पंचमूल के गणों की संज्ञा दी है तथा तृण पंचमूल, इसको वांगभट्ट ने तृण पंचमूल को हास्व पंचमूल की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।